हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 16 जनवरी से लेकर के एंड 22 जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Eight of Pentacles, okay. Eight of Cups, The Lovers, okay. Nine of Sword, The Sun card, okay. Nine of Wands, Four of Pentacles, okay. बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ सोर्ड। पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन कौन कौन से हैं यहाँ। साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे लियो दिखाई दे रहा है, मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर यस जेमिनी दिखाई दे रहा है। दैट्स इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स कि कोई तो है जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, ओके। समबडी इज़ क्लोजली वॉचिंग यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, बट उससे पहले वो श्योर होना चाहते हैं कि आप अवेलेबल हैं, ओके। सो पेज ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है, आपके दोस्तों से, आपके सोशल मीडिया से, या फिर कोई रिश्तेदार से आपकी इन्फॉर्मेशन इनको कहीं ना कहीं से मिलती ही रहती है। मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हालांकि आपने सोच रखा है कि अब किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि थोड़ा सा भी फिशी नज़र आ रहा हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता हो, आप ऐसे लोगों को वेलकम नहीं करेंगे, ओके। एंड इस बार आपने सोच रखा है आप लोगों को कट ऑफ करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे अपनी लाइफ से, ओके। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो जो अगला कार्ड है वो है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। दैट मीन्स कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट होने वाली है। नाइन ऑफ कप्स यही कह रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स जैसा आप चाहते थे वैसा ही होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ कप्स से कि आपके लिए ये पर्सन उसी तरह से बिहेव करेगा, या उसी तरह से आपके सामने आएगा जैसे कि आप चाहते थे। नाइन ऑफ कप्स आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट से कम नहीं होगा। आप बिल्कुल खुश रहेंगे। इस बीच में मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर इस पूरे वीक में। सो नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, ये बहुत ज़्यादा अभी उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। मे भी हो सकता है ये एयर ट्रैवल करके आपके पास आ जाएं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन काफ़ी सीरियस हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट आप इनको चांस नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हो चुके हैं अब, ओके। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके मन में है कि आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं अब। तो आप ऐसे किसी भी नॉन सीरियस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं एंटर कराना चाहते जो जिनका कोई विजन ही ना हो लाइफ को लेकर के, राइट। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, रादर कि ऐसे लोग जो आपसे
रिश्ते सुधारना चाहते हैं, राइट। सो दैट्स इट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या कहता है। देखिए, आप जो है अभी अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल से। आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आगे जा कर के आप कुछ उसका फाइनेंसिस का कुछ कर सकें, राइट। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी करियर को स्ट्रांग बनाने में। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ पेंटिकल से। एट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा इसलिए भी है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं बिकॉज़ आप अभी अपनी लाइफ में पूरी तरह से फुली सेटिस्फाइड नहीं हैं इमोशनली। आप इस पर्सन से, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, इस पर्सन से देखा जाए तो आपके इनसे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, ऐसे इश्यूज़ जो जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। और ये इमोशनल इश्यूज़ हैं एंड ऐसा है कि आप इनको ट्रू लव कनेक्शंस की तरह देख ही नहीं पाते हैं, राइट। बट इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आप खोज में हैं, अभी ऐसी खोज में हैं कि आपको ट्रू लव चाहिए बट आपको अभी तक नहीं मिला, राइट। ट्रू लव यानी कि सोलमेट कनेक्शन, यानी कि ट्रू लव 2 ऑफ कप्स को कहते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मैं ये चीज़ कह सकता हूँ डेफिनेटली कि आपको डिसीज़न लेना होगा। आपको डिसीज़न लेना होगा ऐसे पर्सन के लिए जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं अभी। ओके, अगर आपको इस पर्सन के साथ एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है, एक अलग अट्रैक्शन फील होता है, इवन दो यू मे नॉट लाइक हिम, ओके, लाइक हिम और हर, वट एवर जो भी है, मे भी हो सकता है आप उस पर्सन को बिल्कुल पसंद ना करते हो, लेकिन स्टिल आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो और बहुत डीपली अट्रैक्टेड हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये लेवल जो है आपका इस पर्सन के साथ, ये सोलमेट लेवल है एंड इसको ऐसे नहीं इग्नोर किया जा सकता, चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो द लवर्स है, दैट मीन्स कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इस पर्सन को लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज ये काफ़ी टफ डिसीजन होगा आपके लिए, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। हो सकता है कि आप जमनाई से डील कर रहे हो या जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है, तो यही स्थिति आपको खाई जा रही है, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही हैं बिकॉज आप इस पर्सन को नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आए, बट इट इज़ ऑल हैपनिंग, अभी सारी चीज़ें चल रही हैं इस तरह से, राइट। सो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे स्थिति बन रही है द सन कार्ड है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस हफ्ते। हो सकता है कि आप काफ़ी हफ्तों से परेशान हो या फिर पिछले हफ्ते से परेशान हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या न्यू ईयर से परेशान हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब सन कार्ड से आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब आपको पता चल चुका है कि इस पर्सन के साथ आपकी क्या स्थिति हो सकती है इन फ्यूचर। आप ये चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज आप स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो कैन प्रेडिक्ट सो मच, ओके। सो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है वर्चुअली भी, सोशली भी और हर जगह से, ओके। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन आपको फिर से हार्म कर सकता है इमोशनली, राइट। सो आप प्रोटेक्टेड हैं 4 ऑफ पेंटिकल से बिकॉज मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी आप अपने करियर गोल पर फोकस्ड हैं एंड आप नहीं चाहते कि आपका फोकस इधर उधर डगमगाए, तो आपने ये सही राह चुनी है एक्चुअली। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक्ड कर रहे हैं और इस पर्सन को इसका रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते आपके लिए सारी उलझनें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि आउटकम क्या है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, उलझने काफ़ी ज़्यादा हैं और आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं इस पर्सन को लेकर के वो भी कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं। सो आप नहीं चाहते कि ऐसे पचड़े में पड़ा जाए जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ हो, राइट। सो मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपका एटीट्यूड इस तरह का रहने वाला है कि आप हमेशा से अब ये इस तरह की मेंटालिटी लेकर के आ रहे हैं जो कि आपकी होनी चाहिए, कि आप डिज़र्व करते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं, राइट। दैट मीन्स कि यू आर लाइक अ बैड एस एनर्जी, राइट। स्कॉर्पियो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे कि लोग आपको अटेंशन देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके अपने काम के लिए, राइट। तो आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है एंड आप पहले ये सब चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन आपको आउट ऑफ दैट कुछ नहीं मिला। अब आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको बिल्कुल नहीं झुकना है, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं एंड लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अपनी वैल्यू पता है, राइट। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपको इस हफ्ते के लिए। एक्शंस लेने का टाइम आ चुका है यहाँ पर, और चेंज से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्कॉर्पियो का कार्ड है। बेसिकली चेंज का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि स्कॉर्पियो की अपनी ट्रेट्स है और एक्चुअली इसका मतलब भी यही होता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बॉर्न फ्रॉम द एशेस। तो यानी कि आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं एंड आपको उस पर एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ये कह रहा है, आपको चेता रहा है कि देयर आर सो मैनी चेंजेस गोइंग ऑन जो कि पर्दे के पीछे हो सकते हैं, राइट। और अभी वो धीरे धीरे सामने आएंगे। ये चेंजेस आपकी लाइफ में कुछ बड़े एक्शंस लेने पे आपको मजबूर करेंगे एंड उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर है आपका ये चेंज बहुत ज़रूरी है और ये एक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, राइट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।